Hello my dear friends, I welcome you all to our channel Best Notes Tutorials। आज के वीडियो में मैं सिखाने जा रही हूँ आप लोग को वो वर्ड्स जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग के दौरान। दिस इज़ नॉट ओनली फॉर स्पीकिंग बट फॉर राइटिंग English as well. And another point which I want to make it clear is that try not to learn English words, English sentences in Hindi. अंडरस्टूड। अगर आप हिंदी में लर्न करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या हो जाएगा कि आप हिंदी में ही सोचने भी लगेंगे, जो कि इंग्लिश समझने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ही गलत है। तो आपको जितना हो सके इंग्लिश में सुनिए, ठीक है। वर्ड्स मीनिंग हो या फिर सेंटेंसेस हो या फिर समरी हो किसी भी चैप्टर का, ताकि आप लोग समझ सके और दिमाग में आपका इंग्लिश में वर्ड्स यूज़ होने लगे सेंटेंसेस फॉर्म करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए। तो जब आप बोलेंगे तब ऑटोमेटिकली दिमाग में वो वर्ड्स चलेगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। तो चलिए आज की सीरीज़ को हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट वर्ड कौन सा है। तो फर्स्ट वर्ड है प्लेथोरा। प्लेथोरा मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में होना, बहुत ज़्यादा चीज़ें होना जो कि सफिशिएंट है सभी के लिए, ठीक है। यानी इन अबंडेंस, अबंडेंस मतलब बहुत होना। ऑलराइट, चलिए देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है। द मेन्यू ऑफर्स अ प्लेथोरा ऑफ कुजीन्स फ्रॉम राउंड द वर्ल्ड। द मेन्यू, ये उस मेन्यू की बात हो रही है जो कि होटल्स में अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि ऑप्शन में क्या क्या है, उसके रेट्स क्या क्या है। ऑलराइट, तो वो मेन्यू कार्ड में बहुत सारे चीज़ें हैं, प्लेथोरा इन अबंडेंस, बहुत सारे चीज़ें हैं किसका, कुजीन्स का। जो आइटम्स हम लोग खाने के लिए मंगाते हैं उसका एक लंबा सा लिस्ट है, और वो सब चीज़ें हैं दुनिया भर से, जैसे इटली से पास्ता, इंडिया से बहुत सारे डिशेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके दुनिया में जितने भी इम्पोर्टेंट या फिर फेमस फूड्स हैं उसका लिस्ट बनाया है और जो कि प्रेजेंट किया है इस मेन्यू में। तो प्लेथोरा का मतलब ये है बहुत ज़्यादा अमाउंट में होना, बहुत सारे ऑप्शंस में होना। ओके, आई होप इट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, नैरो डाउन। नैरो डाउन का मतलब है टू मेक मोर स्पेसिफिक, मतलब कि पॉइंट पे आना, जो चीज़ आप बताना चाहते हैं वो पॉइंट पे आना, स्पेसिफिक चीज़ों को बताना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। इंस्टेड ऑफ नरेटिंग द होल स्टोरी ऑफ द इंसिडेंट, जस्ट नैरो डाउन द इशू। देखिए पूरा स्टोरी, ये वो स्टोरी नहीं जो हम लोग बच्चे को सुनाते हैं, ठीक है। कहानी मतलब एक लंबा चौड़ा लेक्चर देना, ऑलराइट। लेकिन वो लेक्चर में कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ ना हो, तो उसको अवॉइड करके जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको बताओ। जब हम लोग ऐसे कहेंगे तो हम लोग को बोलना है नैरो डाउन। प्लीज़ नैरो डाउन योर डिसीजन, प्लीज़ नैरो डाउन योर प्लान्स, ओके। प्लीज़ नैरो डाउन द प्लेसेस दैट वी आर गोइंग टू विजिट। मतलब बहुत सारे चीज़ों से सेलेक्ट करके कुछ चीज़ों को छांट के निकालना। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आवर थर्ड वर्ड इज ईव्स ड्रॉपिंग। ईव्स ड्रॉपिंग, ठीक है, लंबा है लेकिन आपको बोलना है एक साथ, आप ब्रेक करके नहीं बोल सकते। ईव्स ड्रॉपिंग, ईव्स ड्रॉपिंग, ओके। टू लिसन टू द प्राइवेट कन्वर्सेशन सीक्रेटली, मतलब किसी का प्राइवेट कन्वर्सेशन जो बातचीत हो रही है उसको सीक्रेटली सुनना, चुपके से सुनना, दरवाजे के पीछे से छुपके सुनना या दरवाजे के बाहर से सुनना, तो इसको कहते हैं ईव्स ड्रॉपिंग, जो कि बहुत ही बुरी आदत है। दूसरे के बातों को सुनना नहीं चाहिए, ऑलराइट। तो ये एक आदत है जो कि सुधारना है जिसको भी ये है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं।
It is an immoral act to eavesdrop. It is an immoral, अनैतिक चीज है क्या? दूसरे की बातों को सुनने की आदत, eavesdropping. ठीक है. Usually girls are eavesdroppers, but it is noticed that even boys are very good at it. ठीक है. तो इस सेंटेंस को भी आप लोग बोल सकते हैं, लेकिन सरकास्टिक वे में इसको बोला गया है. ये प्रेज नहीं कर रहे हैं लड़कों को, लेकिन एक कंप्लेन है लड़कों के अगेंस्ट कि उन लोग भी ईव्स ड्रॉपिंग में इन्वॉल्व हैं. ईव्स ड्रॉपिंग का मतलब दूसरों की बातें सीक्रेटली सुनना. चलिए नेक्स्ट में चलते हैं. सैशिएट. सैशिएट, सैशिएट मतलब सेटिस्फाई होना. ओके, सेटिस्फाई होना. चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल. नथिंग सीम्ड टू सेटिएट हर डिज़ायर फॉर नॉलेज. कुछ भी उसके नॉलेज के भूख को शांत नहीं कर सका. सेटिएट मतलब सेटिस्फाई. एक कोई इंसान है जिसको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, वो बुक वॉर्म है, बुक हॉलिक है. ठीक है, बुक हॉलिक मतलब जो बुक को बहुत पढ़ाई करता है, बुक का पढ़ाई करता है, इसको कहते हैं बुक हॉलिक और बुक वॉर्म. ठीक है, तो इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? सेटिस्फाई को समझ के या फिर दिमाग में रख के कि आई वॉज नॉट satiated with my performance in the Olympic. I am not satisfied. I am not satiated with my brother's performance. ठीक है, तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. बीट ऑफ. बीट ऑफ. ठीक है, ऑफ जब आप प्रोनाउंस करेंगे इसको थोड़ा टाइम लेना है. बीट ऑफ नहीं, बीट ऑफ. ओके, बीट ऑफ इसका मतलब है टू वेस्ट टाइम, टाइम वेस्ट करना, जो कि नहीं करना चाहिए हम लोगों को. चलिए देखते एग्जाम्पल. वैसे ही मैंने लिया है. नेवर बीट ऑफ योर प्रेशियस टाइम. कभी भी अपने प्रेशियस बहुमूल्य समय को बर्बाद मत कीजिए. चलिए दूसरा सेंटेंस बनाते हैं. आई बीटेड ऑफ अ लॉट ऑफ टाइम in watching movie. I beat it off a lot of time in watching movie. मैंने बहुत समय मूवी देखने में गंवा दिया. नेक्स्ट वर्ड यूफोरिया. यूफोरिया इसके नाम से एक म्यूज़िकल बैंड भी है. ठीक है, यूफोरिया. तो इसका मीनिंग क्या है? एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ जॉय और इंटेंस हैप्पीनेस. जब हम लोग बहुत ही खुश होते हैं, उस स्टेट को, उस समय या फिर उस सिचुएशन को कहते हैं यूफोरिया. यूफोरिया और द पर्सन जो भी है उसको बोलते हैं यूफोरिक. ठीक है, ही इज फीलिंग यूफोरिक. ओके, आई फेल्ट यूफोरिक व्हेन माय ड्रीम of becoming an IAS officer was accomplished. मैं बहुत ही खुश हुआ जब मेरा ड्रीम IAS बनने का पूरा हुआ. राइट, आई फेल्ट यूफोरिक मैं बहुत ही खुश था. व्हेन माई ड्रीम्स जब मेरे सपने IAS बनने के पूरे हो गए. अकम्प्लिश्ड का मतलब पूरा होना, कंप्लीट होना. जैसे आई हैव अकम्प्लिश्ड माई स्टडीज़, मैंने अपना स्टडीज़ कंप्लीट कर लिया. आई हैव अकम्प्लिश्ड ऑल माई प्लान्स, मैंने सभी प्लान्स कंप्लीट कर लिए. ओके, अकम्प्लिश्ड का मतलब वो है. यूफोरिया का मतलब आपको समझ में आ गया होगा. टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ही खुश होना. आवर नेक्स्ट वर्ड इज रिप्लीट. रिप्लीट का मतलब अबंडेंट. इसका मतलब है बहुत सारी चीज़ें होना, किसी को किसी चीज़ की कमी नहीं होना. अबंडेंट इन अ लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट में होना.
ठीक है, लार्ज अमाउंट में होना। ओके, चलिए देखते एग्जाम्पल। इंडिया इज़ रिप्लीट विथ आर्टिफैक्ट्स। इंडिया के पास बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हैं जो कि जिसको देखने के लिए बाहर से भी लोग आते हैं, फॉरेन कंट्री से भी लोग आते हैं। इंडिया के पास आर्टिफैक्ट्स की कोई दिक्कत नहीं है, डर्थ नहीं है, कोई स्कैरसिटी नहीं है। आवर यूथ कैन हैव रिप्लीट अपॉर्चुनिटीज़ इन फ्यूचर। हमारे यूथ के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी इन फ्यूचर में अगर हम लोग अच्छे से काम करें उन चीज़ों पे जो कि ज़रूरत है बच्चों को या किसी को भी, तो हम लोग उसको अकम्प्लिश कर सकते हैं, उसको कंप्लीट कर सकते हैं। आवर यूथ कैन हैव रिप्लीट अपॉर्चुनिटीज़ इन फ्यूचर में हमारे बच्चे, हमारे जो भी कॉलेजिएट्स हैं, वो अपना नाम कमाएंगे कहाँ पे? डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करके। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ नेफारियस। नेफारियस का मतलब है सिनफुल, विलेनस या फिर क्रूएल। विलन का तो मतलब आपको समझ में आ गया, वो इंसान जो कि दूसरे के लिए कभी अच्छा नहीं सोचता, तो वैसे विचार वाले इंसान को कहते हैं नेफारियस। लेट्स सी द एग्जाम्पल। सम पीपल आर नेफारियस टुवर्ड्स देयर बिलवेड वंस टू। कुछ लोग अपने बहुत ही प्रिय लोगों के लिए भी ऐसे विचारधारा रखते हैं जिसमें कि उनके हित के लिए कुछ भी नहीं होता। वो उन लोगों को दुख पहुंचाना, उन लोगों को दर्द देना, उन लोगों को चोट पहुंचाना, इसी को दिमाग में रखते हैं। वैसे व्यक्ति को बोलते हैं नेफारियस। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। शक्ति कपूर प्लेज अ रोल ऑफ नेफारियस पर्सन ऑलवेज। शक्ति कपूर एक विलेन का रोल हमेशा करता है मूवीज़ में। ठीक है, तो ऐसे हम लोग एग्जाम्पल्स यूज़ कर। डियर फ्रेंड्स, इफ़ यू वांट एनी kind of help from our channel, do let us know. We have prepared a lot of videos on summary for English literature, and then we have different theories as well, different grammar lessons, vocabulary lessons, geography from Uttarakhand, then history also. So if you want any kind of notes, do let us know and be with us. Till then we meet. Take care and bye-bye. Have a good day.